बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जो आपके कंट्रोल से बाहर हैं, उसमें अपने आप को दीन कर दो, खुदा के सामने घुटनों पर आ जाओ। जब आप अपने आप को कमजोर दिखाओगे, खुदा का बल, खुदा का सामर्थ आपकी जिंदगी में काम करेगा और आप मसीह की सामर्थ को अपने जीवन में अद्भुत रीति से काम करते हुए देखोगे। आपकी दृष्टि केवल कुछ दिनों की, कुछ महीनों की, कुछ सालों की आशीषों पर ना रहे, इससे आगे अनंत जीवन की ओर आपकी आंखें लगी होनी चाहिए। आमीन, हालेलुया। प्रभु का दास पौलुस बोलता है, मैं अपनी निर्बलताओं में घमंड करूंगा, अपनी गरीबी में घमंड करूंगा। जब मेरी निंदा होगी मैं उस पे भी घमंड करूंगा, जब मैं परीक्षा में होऊंगा मैं उस पे भी घमंड करूंगा, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी मैं बलवंत होता हूं। मेरी ताकत लिमिटेड है, मैं अपनी ताकत से कुछ लिमिट के काम कर सकता हूं। अगर मेरी ताकत से मैं कर्ज से बाहर आ सकता तो मुझे प्रार्थना की जरूरत नहीं थी। अगर दवाइयों से मेरी बीमारी चली जाती तो शायद मैं प्रार्थना ना करता या ना करवाता। आज बीमारियां ऐसी हैं जो लाइलाज है, कर्जा इतना बड़ा है जो आपसे उतर नहीं सकता, आपके घर की सिचुएशंस ऐसी हैं जो आपसे अब तक कंट्रोल नहीं हुई। आपके आसपास बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जो आपके कंट्रोल से बाहर हैं, उसमें अपने आप को दीन कर दो, खुदा के सामने घुटनों पर आ जाओ। जब आप अपने आप को कमजोर दिखाओगे, खुदा का बल, खुदा का सामर्थ आपकी जिंदगी में काम करेगा और आप मसीह की सामर्थ को अपने जीवन में अद्भुत रीति से काम करते हुए देखोगे। आमीन। प्रभु बोलता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। अब ताकतवर हो, मैं तो बहुत ज्ञानवान हूँ, मुझे तो बाइबल का बहुत ज्ञान है, मैं तो बहुत प्रार्थना करता हूँ, मैं तो बहुत आत्मिक हूँ, वहां आपका लेवल खत्म हो गया, आप उससे आगे कभी नहीं जाओगे। जब आप प्रभु के सामने समर्पण कर दोगे किसी भी चीज का, अपनी जॉब का, अपनी क्वालिफिकेशन का, अपने पर्सनल लाइफ का, किसी भी चीज को जब आप प्रभु के चरणों में समर्पित कर दोगे और बोलोगे, प्रभु इसके द्वारा मैं इस काम को नहीं कर पा रहा। उदाहरण के लिए, आप पोस्ट ग्रेजुएट हो जाए, आप PhD हो जाए, या आप वेल क्वालिफाइड हो जाए, लेकिन फिर भी आपके पास नौकरी ना हो, आपको पढ़ाई का घमंड रहे, अरे मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूं, पूरे चर्च में मेरे बराबर कोई दूसरा नहीं है, कुछ नहीं हासिल होगा। जिस दिन उस क्वालिफिकेशन का घमंड छोड़ दोगे और खुदा के चरणों में समर्पित हो जाओगे, उसी दिन खुदा आपके लिए जॉब के रास्तों को खोलेगा और आपके जीवन के हर क्षेत्र को वो ब्लेस करना शुरू कर देगा। आमीन। जब मैं निर्बल होता हूं तभी मैं बलवान होता हूं। क्यों? क्योंकि उस समय मेरा भरोसा मुझ पर नहीं, मेरा भरोसा मेरी ताकत पर नहीं, मेरा भरोसा मेरी क्वालिफिकेशन पर नहीं, मेरा भरोसा मेरे रंग रूप पर नहीं, मेरा भरोसा मेरे पैसे पर नहीं, मेरा भरोसा मेरे खुदा पर होता है। आमीन। आपको पता है, जब इजराइलियों की फलिस्तीनियों से लड़ाई हुई तो फलिस्तीन से एक व्यक्ति निकल के आया, उसका नाम गोलियत था। क्या नाम था उसका? 9 फुट हाइट। कितनी? 9 फुट चौड़ाई, आई थिंक 3.5-4 फीट। इतना लंबा चौड़ा आदमी, हाथ में भाला लिया 56 किलो का, पूरे सीने पे लोहे की ढाल, आके गालियां दे रहे, परमेश्वर को कोस रहे, परमेश्वर के लोगों को कोस रहे। किसी की हिम्मत नहीं जाके उसका सामना करे। क्यों? क्यों उसका कोई सामना नहीं करना चाहता? क्योंकि सब लोग पहले उसे देख रहे हैं, उसके बाद खुद को देख रहे हैं। वो 9 फुट का, मैं 5.5 फुट का, वो 9 फुट का, मैं 6 फुट का। समझ रहे? वो इतना चौड़ा, मैं इतना पतला, उसके पास इतना भारी भाला,
मेरे हाथ में छोटी सी तलवार। सब लोग उसको देख रहे हैं, खुद को देख रहे हैं, और किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही कि जाके उसके सामने खड़ा हो जाए। फिर एक आया छोटा सा बच्चा 15-16 साल का, जो ना उसको देख रहा है ना खुद को देख रहा है। किसको देख रहा है? किसको देख रहा है? परमेश्वर को देख रहा है। क्या बोल रहा है? आज ही मेरा परमेश्वर यहोवा तुझे मेरे हाथ में करेगा और तेरे सिर को तेरे धड़ से मैं अलग करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अरे तो निर्बल है, बच्चा है, कमजोर है, इतने बड़े आदमी के साथ कैसे लड़ाई करेगा जिसके पास युद्ध का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। उधर से इसके भाई है, सेना में है, कितने युद्ध लड़ चुके हैं। उधर से राजा जो लोगों ने बनाया था, अरे शाऊल हमारा राजा बनेगा। पता है आपको, शाऊल को परमेश्वर ने नहीं चुना था, लोगों ने चुना था। क्यों? जितने इस्राएल के गोत्र थे उन सब में देखने में सबसे तगड़ा कौन था? शाऊल। हाइट अच्छी है, तगड़ा है, बलवान है, ये हमारा राजा बनने के लायक है। परमेश्वर को बोला प्रभु इसको राजा बनाओ। अभी वो भी सामना करने के लिए तैयार नहीं है, वो भी सामने जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो भी पहले उसको देख रहा है, फिर खुद को देख रहा है, और उसकी भी हिम्मत नहीं पड़ रही जाके सामना करे। छोटा सा बच्चा जो निर्बल है लोगों की नजरों में, जो कमजोर है, जो बच्चा है, जिससे हथियार उठाया नहीं जा रहा, जिससे ढाल पहनी नहीं जा रही, जिससे कवच पहन के चला भी नहीं जा रहा, वो गया बिना हथियार के, हाथ में छोटी सी गुलेल पकड़ी, 5 पत्थर डाले जेब में, पोटली में, और चला गया। वो सामने गोलियत बोल रहा है अरे तू मुझे कुत्ता समझ रहा है, लाठी लेके और ये गुलेल लेके मुझे मारने के लिए आ गया। इधर आ तुझे बताता हूं। इसने गोफन निकाली, पत्थर निकाले, निशाना लगाया, सीधा उसके माथे के बीच में, एक पत्थर में वो इतना बड़ा भी ढेर हो गया। आमीन। उसी की तलवार निकाली, उसी की गर्दन पे चलाई, उसी की गर्दन उसी के धड़ से अलग कर दी। किसने किया ये जिंदा खुदा ने किया है। आमीन। उसने दाऊद के शरीर को नहीं देखा इस्तेमाल करने से पहले, उसने दाऊद की शारीरिक ताकत को नहीं देखा, उसने दाऊद के अनुभव को नहीं देखा। उसने देखा ये मुझ पे भरोसा रखता है, मैं इसी के द्वारा पलिश्तियों को हराऊंगा। उसके मन में डाला, वो खड़ा हुआ और पलिश्तियों से इजरायलियों ने उस युद्ध को जीत लिया। आमीन। अब कहां कमजोर हो? आप जहां कमजोर हो, शरीर में कमजोर हो, तो आपके शरीर को खुदा अपने काम के लिए इस्तेमाल करने वाला है। आमीन। आप पढ़ाई लिखाई में कमजोर हो, आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, खुदा आपको ऐसे पढ़े लिखे लोगों के बीच में सुसमाचार के लिए इस्तेमाल करेगा जो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। खुदा उनको आपके सामने नीचा करेगा और आपको उनके सामने ऊंचा उठाएगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बोलता है अपने चुने जाने को सोचो। सोचो तुम कैसे चुने गए। ना बहुत कुलीन, ना बहुत ज्ञानवान, ना बहुत धनी, परंतु परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने जगत के निर्धनों को चुन लिया कि धनवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको चुन लिया कि जो है उनको लज्जित करे, उनको व्यर्थ ठहराए। अपनी संसारिक क्वालिफिकेशन, शारीरिक बल और पैसे के ऊपर कभी घमंड नहीं करना। याद रखना, अगर उसमें घमंड है तो खुदा का सामर्थ कभी आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगा। आमीन। हर अपनी कमजोरी में आप अपने खुदा पर घमंड करना, क्योंकि उसी कमजोरी में खुदा आपको अपने काम के लिए इस्तेमाल करने वाला। उसी कमजोरी में आप खुदा का बड़ा काम करने वाले। उसी कमजोरी की हालत में खुदा आपको ऊंचा उठाने वाला है। आमीन। मैंने लोगों को देखा है, मैंने लोगों को आशीषित होते हुए देखा। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, मैंने लोगों को आशीषित होते हुए देखा। कुछ ऐसे प्रभु के दास जो बड़े स्कॉलर्स हैं, बाइबल के स्कॉलर समझते हो आप, बड़े विद्वान, बाइबल के पीएचडी की हुई है, डॉक्टरेट की हुई है। जब वो सेवा में आए, कलीसिया स्थापित करने की कोशिश की,
15, 20, 30 लोग मुश्किल से। एक व्यक्ति जो कभी स्कूल नहीं गया, जिसने बड़ी मुश्किल से बाइबल को पढ़ना सीखा अपने जीवन में, जब वो सेवा में खड़ा हुआ, खुदा ने उसके द्वारा हजारों को बचा लिया। कारण उसके पास कुछ नहीं था घमंड करने के लिए, उसने सब कुछ परमेश्वर के चरणों में सरेंडर किया और खुदा ने उसको ऊंचा उठाया। आमीन। आपके जीवन का हर क्षेत्र खुदा को समर्पित होना चाहिए। आज मैं चाहता हूं आप प्रभु के सामने समर्पण करो। आप बीमार हो, आप दुखी हो, आप परेशान हो, आप किसी भी तरह की समस्या में, किसी भी तरह के दुख में हो, याद रखो उसी समय जीवन के उसी क्षेत्र में खुदा का बड़ा सामर्थ आपकी जिंदगी में काम करने वाला है। अगर आप भी अपने जीवन में ऐसे चमत्कार देखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में, जो एड्रेस आपको अपनी स्क्रीन पर शो हो रहा है। इस एड्रेस पर आपको आना है। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।